ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 26 अगस्त 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वाले जातकों के सितंबर माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे आप लोग उन उपायों को सितंबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली, चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी अपनी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश को अपने नाम, अपनी नाम की राशि के अनुसार देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। यदि आप लोग अपनी निजी कुंडली बनवाना चाहते हैं, उसका विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप लोग अपनी श्रद्धा अनुसार मामूली शुल्क देकर हमारी इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो कृपया करके इसको इग्नोर करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि यह कार्यक्रम, यह फलादेश हमारे ज्योतिषी अनुभव, ज्योतिषीय ज्ञान और ज्योतिष की प्रचलित मान्यताओं के आधार पर है। हमारे द्वारा जो यह फलादेश है वह कम से कम गोचर के आधार पर बनाया गया है, जो आपके जीवन को 50 से 60% तक अवश्य सटीक बैठता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य बैठें। यदि आप लोग अपना निजी विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोग अपने निजी कुंडली हमें व्हाट्सएप द्वारा भेजकर अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले अब हम आपको बताना चाहेंगे कि सितंबर माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है, ग्रह पंचांग किस प्रकार है। देखिए, भाद्रपद का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष और 1 सितंबर 2025 के दिन नवमी तिथि है। चंद्रमा इस दिन वृश्चिक राशि में रात 8 बजे तक संचार करेंगे, इसके बाद वे धनु राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 सितंबर को कन्या राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 13 सितंबर को राशि परिवर्तन कर तुला राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय सिंह राशि में चल रहे हैं और वे भी 15 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने मिथुन राशि में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वो भी राशि परिवर्तन करेंगे, 15 सितंबर को सिंह राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे वक्री रूप से। इसी प्रकार राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में पूरे महीने संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर सितंबर माह का फलादेश बनाया गया है। ग्रह गोचर देखने के बाद हम कह सकते हैं कि लगभग 4 ग्रह 15 सितंबर के आसपास राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए इस फलादेश को 15 सितंबर और 15 सितंबर के बाद हम इसके फलादेश को जान सकते हैं। सितंबर का ग्रह गोचर देखने से लगता है कि इस महीने धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र में अभी वाद विवाद चलता रहेगा, धर्म संबंधित कुछ शो ऑफ होता रहेगा। वर्तमान समय में कुत्तों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है, निर्णय आए हैं, उसके ऊपर भी अभी वाद विवाद चलता रहेगा, मतभेद बने रहेंगे। इस महीने सूर्य और बुध की युति होने से आर्थिक विषयों पर अभी तेजी बनी रहेगी, हालांकि आर्थिक विषयों पर मतभेद भी जारी रहेगा। जिस प्रकार आजकल ट्रंप द्वारा भारत और अन्य देशों पर टैक्स लगाने से संबंधित चल रही हैं, इसी प्रकार सरकारी नियमों पर भी तर्क वितर्क इस महीने चलता रहेगा। मंगल की शनि पर तीसरी दृष्टि रहेगी तो पृथ्वी पर अभी कुछ आपदाएं आती रहेंगी, जैसे पृथ्वी पर भूकंप आना, पानी का अधिक बरसना, विस्फोटक समस्या, दंगे होना और 2 देशों के बीच ग्रह की स्थिति, युद्ध की स्थिति अभी बनी रहेगी। जी, तो ग्रह गोचर देखने के बाद हम
कह सकते हैं कि इस प्रकार की संभावना सितंबर महीने में देखने को मिल सकती है। अतः हम सभी जातकों को यह सलाह देंगे कि सितंबर महीने में सभी जातक सकारात्मक रहें, धैर्य रखें, शांति रखें और अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें। जी, अब हम अपने फलादेश का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, सितंबर महीने में आपकी राशि का स्वामी शुक्र ग्रह दशम भाव और एकादश भाव में संचार करेंगे। तो 15 सितंबर तक आपका रुझान अपने करियर क्षेत्र के ऊपर, व्यवसायिक क्षेत्र के ऊपर, कर्म क्षेत्रों में, अपने माता पिता, घरेलू सुख व्यवस्था की ओर रमा रहेगा। तो 16 सितंबर के बाद आपका रुझान सामाजिक संबंधों, ईश्वरीय कृपया द्वारा भौतिक धन लाभ की ओर, आय बढ़ाने हेतु कुछ यात्राओं की ओर अधिक रमा रहेगा। इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, आप प्रसन्नचित बने रहेंगे। फिर भी आपको देर रात तक जागना, चोट चपेट संबंधी, आँखों संबंधित रोगों के प्रति सजगता रखनी चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य 6 से 10 सितंबर तक थोड़ा तनावग्रस्त अवश्य रह सकता है। इस बीच आप व्यवसाय हेतु कोई डील साइन ना करें, सोच समझकर निर्णय लें। आपका आत्मिक स्वास्थ्य पूरे महीने मध्यम बना रहेगा या पीड़ित बना रहेगा। पिता के साथ संबंधों में इस महीने सकारात्मक रहें, धैर्य और शांति से पेश आएँ और सरकारी नियमों का भी पालन अवश्य करें। देखिए, इस महीने सूर्य और बुध की युति आपकी एकादश और द्वादश भाव में रहेगी। तो आप आय बढ़ाने हेतु 17 सितंबर तक सामाजिक संबंधों के साथ ईश्वरीय सहयोग मिलने पर आपको लाभ वृद्धि मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। हालांकि लाभ वृद्धि में थोड़े बहुत विघ्न अवश्य रहेंगे और सरकारी नियमों का भी पालन करें। वैसे आपको इस महीने वरिष्ठ और सज्जन वर्गों से सहयोग और लाभ मिलेगा। 17 सितंबर के बाद लाभ हेतु आप कुछ अधिक यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। आपके शुभ लाभ में वृद्धि होगी जिसका आप निवेश भी करेंगे। दूर स्थानों के संबंधों से धन लाभ होगा, थोड़ा बहुत मतभेद अवश्य बना रहेगा। आपकी राशि का स्वामी शुक्र ग्रह दशम और एकादश भाव में होंगे। तो इस महीने आप अपने करियर हेतु, लाभ हेतु खूब लगन के साथ कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे। इस महीने आप प्रसन्नचित बने रहेंगे और मंगलकारी कार्यों में भी आप सक्रिय रहेंगे। मंगल ग्रह द्वादश भाव और आपकी राशि में आएंगे। तो 13 सितंबर तक अपने जीवन साथी पार्टनर के साथ बहसबाजी झगड़े से बचें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा रोगों पर व्यय संभव है। 14 सितंबर से जीवन साथी और पार्टनर से आपको भरपूर सहयोग मिलना आरंभ होगा। आप स्वयं भी विवेकशील बने रहेंगे, जोशीले बने रहेंगे। परिवार से भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। इसी प्रकार राहु ग्रह पंचम भाव में होंगे तो आपकी बुद्धि कुटिलता और व्यवहारिकता के साथ कार्य करते हुए दिखाई देगी। शेयर बाजार में आपको सलाह दी जाती है कि सावधान बनाए रखें। अपने संतान के स्वास्थ्य का भी इस महीने विशेष ध्यान दें। मित्रों से भी सजग रहें, झगड़ेबाजी से बचें। शनि पूरे महीने छठे भाव में वक्री रहेंगे तो शत्रु हालांकि दबे रहेंगे, किंतु 16 सितंबर के बाद स्वास्थ्य रोगों पर व्यय संभव है। व्यर्थ के विवादों से बचें। नौकरी संबंधित परिवर्तन भी इस महीने संभव है। गुरु ग्रह नवम भाव में रहेंगे तो गुप्त मित्रों से आपको सहयोग मिलता रहेगा। भाग्य पक्ष भी सबल बना रहेगा। बंधुओं से संबंधों में संतोष बढ़ेगा, किंतु संतान पक्ष स्वयं आपकी बुद्धि कभी कभी कुटिलता, राजनीतिक सोच से कार्य करती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों के लिए यह महीना विशेष फलदायी है। आपको आर्थिक क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। केवल आपको अपने मित्रों के साथ और संतान पक्ष के साथ संबंधों में सकारात्मक रहना है। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। सफ़ेद वस्तुओं का, कपड़ों का प्रयोग इस महीने खूब करना चाहिए। नहाने के बाद सेंट या इत्र का प्रयोग करना चाहिए और स्त्री वर्गों के साथ भी सम्मानजनक और प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, सितंबर महीने में आपकी राशि को स्वामी मंगल ग्रह आपके एकादश और द्वादश भाव में संचार करेंगे। तो ऐसा होने से आपका रुझान 13 सितंबर तक अपनी लाभ आय बढ़ाने हेतु कार्यों पर, सामाजिक संबंधों, बंधुओं के साथ संबंधों के साथ कार्यों पर रमा रहेगा। तो 14 सितंबर के बाद दूर स्थानों की यात्राओं, कुछ व्यय करते हुए, निवेश करते हुए जैसे कार्यों के ऊपर अधिक रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा और पूरे माह आपको चोट चपेट से बचना चाहिए। पेट और पाचन संबंधी रोगों से बचना चाहिए। पैरों पर चोट, संबंधों में झगड़ेबाजी ना हो। बीपी या क्रोध जैसी समस्या आपको सता सकती है। इस महीने रति नींद भी आपको खलल पैदा करेगी। 14 सितंबर के बाद
आपका नींद में परेशानी आ सकती है। मानसिक स्वास्थ्य आपका 6 से 10 सितंबर तक तनावग्रस्त रह सकता है। माता, संतान और मित्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके साथ संबंधों में सकारात्मक रहें। इस महीने कोई वहम बढ़ता हुआ भी इन दिनों दिखाई दे सकता है। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। पिता के स्वास्थ्य और संबंधों का इस महीने विशेष ध्यान रखें और उनके साथ सकारात्मक रहें। इस महीने सरकारी नियमों का भी पालन करें। मंगल ग्रह आपके एकादश भाव और द्वादश भाव में रहेंगे, तो इस महीने आप लाभ हेतु खूब मेहनत करेंगे, लेकिन थोड़ा आर्थिक मतभेदों के प्रति सजगता बनाए रखें। गुप्त मित्रों से हालांकि आपको सहयोग मिलेगा और उनके साथ आप दूर स्थानों की यात्राएं करते हुए भी दिखाई देंगे, जिससे आपको लाभ होगा। सूर्य और बुध की युति दशम और एकादश भाव में होगी, तो इस महीने आप अपने करियर और व्यवसाय में खूब सक्रिय रहेंगे। केवल अपने सम्मान का ध्यान अवश्य रखें। करियर और सामाजिक संबंधों में मतभेद न लें, तो लाभ में वृद्धि अवश्य होगी। राहु ग्रह चतुर्थ भाव में होंगे, तो माता वर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वयं अपने हृदय रोगों के प्रति सजगता बनाए रखें। वाहन भी आप 13 सितंबर के बाद ध्यान से चलाएं। शनि वक्री पंचम भाव में रहेंगे, तो संतान और मित्रों के साथ संबंधों में धैर्य रखें। आप आलस और नकारात्मक सोच से भी इस महीने बीच बीच में परेशान हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आपको सलाह दी जाती है कि झगड़ेबाजी से बचें। परिवार घर में कुछ धार्मिक आयोजन होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ती रहेगी। ईश्वरीय कृपा से भी संचित धन कोष में बीच बीच में वृद्धि अवश्य होगी। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह महीना काफ़ी सक्रियता से भरपूर है। केवल आपको आलस छोड़कर सकारात्मक होकर कार्य करना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। हो सके तो मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। इसी प्रकार हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे प्रतिदिन लगाना चाहिए और पीली वस्तुओं, पीली खाद्य पदार्थों के खाने से इस महीने बचाव करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए सितंबर महीने में आपकी राशि का स्वामी गुरु ग्रह पूरे महीने सप्तम भाव में संचार करेगा। तो ऐसा होने से आपका रुझान अपने दाम्पत्य जीवन पर, अपनी पार्टनरशिप पर, दैनिक जीवन के धर्म कर्म संबंधित कार्यों के ऊपर और लाभ की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य घरेलू क्षेत्र से इस महीने थोड़ा पीड़ित रह सकता है। गले के इन्फेक्शन, सांस संबंधित रोगों पर सजगता बनाए रखें। अति विलासिता और बुरी आदतों से भी इस महीने स्वयं को अवश्य बचाएं। मानसिक स्वास्थ्य आपका 6 से 10 सितंबर तक थोड़ा तनावग्रस्त रह सकता है। यात्राओं में कुछ परेशानी रह सकती हैं और माता वर्ग और घरेलू तनाव, भ्रम और हृदय रोगों से अपना बचाव करें। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पूरे महीने मध्यम बना रहेगा। पिता वर्गों से सहयोग लाभ होगा, तो सरकारी कार्यों में थोड़े विघ्नों के साथ सफलता अवश्य प्राप्त होगी। राहु और केतु के संचार होने से 17 सितंबर तक सूर्य पर दृष्टि होने से आपका पराक्रम बल तो बढ़ा रहेगा, किंतु पिता के स्वास्थ्य और थोड़े भाग्य पक्ष में हानि अवश्य सता सकती है। यात्राओं में सरकारी नियमों का पालन अवश्य करें। बाहरी हस्तक्षेप से अपने दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप के संबंधों को भी बचाएं। 13 सितंबर के बाद आपको सलाह दी जाती है कि अधिक जोखिम ना लें, अन्यथा बंधुओं से झगड़े या लाभ में कमी अवश्य मिल सकती है। शनि वक्री रहेंगे, जो कि आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो माता के स्वास्थ्य के प्रति सजगता रखें। घरेलू और करियर क्षेत्र में संबंधों से मतभेद ना लें। आलस की भावना से भी अपने आप को दूर रखें। वैसे आप स्वयं पूरे महीने गंभीर, विवेकशील और आध्यात्मिक ओज से भरे रहेंगे। गुरु ग्रह के सप्तम भाव में होंगे, तो जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलेगा। पार्टनरशिप द्वारा भी सहयोग मिलेगा व लाभ वृद्धि होगी। इस महीने धर्म संबंधित आयोजन भी होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। शुक्र ग्रह के अष्टम और नवम भाव में रहेंगे, तो 15 सितंबर तक विलासिता में आप सक्रिय रहेंगे। धन का व्यय करेंगे और भोग विलास और रोगों पर भी कुछ व्यय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 सितंबर से मनोरंजन, धर्म कर्म संबंधित यात्राओं में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य पक्ष इस बीच मजबूत बना रहेगा। भाग्य पक्ष से करियर क्षेत्र में नए नए संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं के साथ छोटी छोटी यात्राओं में आपका मन प्रसन्न रहेगा। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों के लिए यह महीना सक्रियता से भरपूर प्रसन्नता देने वाला है। केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में आपको इस महीने विशेष ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चर नमः का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन या मंगलवार बुधवार के दिन आपको भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना भी अवश्य करनी चाहिए। तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देके हमको अवश्य अवगत कराएं।
तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओ